हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे। तो हम लोग नरेशन सेशन चल रहे थे। नरेशन में हम लोगों ने पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे पहले उसे जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो वो पहले वो देखिए, फिर इसको देखेंगे। तो लेवल 3 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज जो मैं नरेशन का पार्ट कराऊंगा वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए बहुत सारे होते हैं, 4-5 तरीके से वो माना जाता है। जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या आते हैं, है ना। इसमें सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। साथ ही जो है ये जो जितने भी लेवल है वो सारे ख़त्म होने के बाद मैं 1998 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चंस पेपर भी अपलोड कराऊँगा विथ आंसर, है ना। तो ये देख लीजिए सेशन, उसके बाद उस पर अब देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में पहला जो होता है वो है ऑर्डर। ऑर्डर जो होती है उसे देखिए, ऑर्डर और कमांड में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कमांड जो होता है आपको देते हैं ऑफिसर्स, अपने सोल्जर्स को देते हैं, जबकि ऑर्डर जो है एक टीचर्स दे सकते हैं, अपने माता पिता दे सकते हैं, बड़े जो होते हैं वो छोटे को देते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होते हैं वो आपको टीचर्स देते हैं, और कमांड जो होता है एक ऑफिसर देते हैं अपने सोल्जर्स को। आपको समझ पा रहे हैं? उसका हिंदी होता है ऑर्डर का आदेश, कमांड का भी मतलब सेम ही होता है। रिक्वेस्ट नेक्स्ट होता है आपका रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का क्या होता है हिंदी? अनुग्रह या फिर आग्रह। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप किसी का, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सामान दे दे, ठीक है, वो आपको दे भी सकता नहीं भी दे सकता, बट इस ऑर्डर में आपको करना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें मैं बताऊंगा कि प्लीज़ आ जाए, तो इसे रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ता है वो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। तो थर्ड आ जाता है इसका एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, किसी से सलाह लेना या देना, वही एडवाइस कहलाता है। फोर्थ पॉइंट होता है प्रपोजल या फिर सजेशन। प्रपोजल या फिर सजेशन, प्रपोजल और सजेशन का मतलब ही सेम ही होता है, दोनों का मतलब होता है प्रस्ताव। और ये एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है और बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ निकलती है। तो इस पर बहुत ध्यान से बनाएंगे हम लोग, इस पर जो बनाएंगे उसको ध्यान से करेंगे। लास्ट वन बट नॉट लेस्ट, दिस वन इज़ प्रोहिबिशन एंड फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है मना है। ये एक ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड को हम लोग कभी भी नेगेटिव वर्ड जब बनाएंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंस देते हैं, और नेगेटिव सेंस के साथ हम लोग कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसका साथ टाइम ज़्यादा ना लेते हुए नंबर 1 पर ऑर्डर और कमांड का क्वेश्चंस देखते हैं। उसका कुछ मीनिंग होती हैं, क्या बनाने का तरीका है, सब देखेंगे। कमांड एंड ऑर्डर, है ना। कमांड एंड ऑर्डर में कुछ मीनिंग है इसका, कुछ और बोल सकते हैं रूल्स होती हैं जिसका कारण ये बनती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रूल्स है इसका, ठीक है। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि किसके बदले में क्या लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, द मैन सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू द होमवर्क सून, ठीक है, डू द होमवर्क सून। तो इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब भी आपको ऑर्डर मिले या फिर कमांड मिले, दोनों में से कुछ भी एक मिल जाए, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ भी मिल जाए, तो उसको हिसाब से आपको देखिए बनाना रहता, बदलना रहता है। जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जैसे ऑर्डर हो या कमांड हो, दोनों में से कोई भी हो, पता कैसे चलेगा कि यह ऑर्डर है या कमांड है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए स्टार्टिंग वो किससे होगा, आपका मेन वर्ब से होगा। ये स्टार्टिंग मेन वर्ब से होता है। पहला पहचानने का रूल्स नंबर 1 है ये, में स्टार्टिंग फ्रॉम मेन वर्ब्स। तो ये मेन वर्ब है। अब बोलिएगा कि पता कैसे चलेगा कि ये मेन वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो लास्ट में हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता, बट यहाँ पर अगर मेन वर्ब होता यहाँ पर फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। यही अंतर है सबसे बड़ा। अगर ये डू हेल्पिंग वर्ब होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अगर यहाँ पर वर्ब 1 है तो यहाँ पर आपका फुल स्टॉप होगा। यहाँ ऑलवेज वर्ब 1 ही मिलेगा आपको, वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 ही मिलेगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें आंसर बनाते समय हम लोग देखते हैं, द मैन सेड टू के बदले में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर वाला है, कमांड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्डर
इसमें ईडी लगाते हैं। द मैन ऑर्डर्ड, मैन होगा MAN है, द मैन ऑर्डर, इसके ऑर्डर भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग टोल्ड भी लिख सकते हैं, इसे हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से जो आपका मर्जी है वो लिख सकते हैं, तीनों सही है। बट ज़्यादा प्रेफरेंस इसे दीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप एग्जामिनर चेक कर रहे हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। बट टोल्ड और आस्क्ड भी गलती नहीं है, ये भी सही माना जाता है, सही है। चलिए देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग जो ऑर्डर हो या कमांड हो, इसके बदले में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इससे पहले कंजक्शन के रूप में हम लोग लाते थे डेट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लाते थे? डेट। बट ऑर्डर और कमांड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले लाएंगे हम लोग कंजक्शन के रूप में टू। अब इसमें हम लोग देख लिए किस क्या लाएं? टू लाएं। इसके बाद आप जैसे लाइए, देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाला नहीं है। देखिए कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, वर्ब नहीं, वर्ब ये वर्ब है तो इसे चेंज हम लोग नहीं करना है। ये टू है, टू के साथ वर्ब वन ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक इन्फिनिटिव वर्ड बन जाता है। टू प्लस वर्ब वन एक इन्फिनिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो ये डू द होमवर्क सुन, और ये आपका बनकर तैयार हो गया है ना। तो ये आपका बनकर क्या हो गया? तैयार। तो ये देख रहे हैं बहुत ही आसान थे, बस थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। यहाँ पर ये ध्यान रखना और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रन फास्ट। टीचर क्या कर रहा है? सेड मतलब ऑर्डर दे रहा है। द टीचर ऑर्डर, तो देखिए द टीचर ऑर्डर, उसके बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लाना है? टू रन फास्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ पर कैपिटल नहीं देना है, स्मॉल ही देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन सेड टू सोल्जर। देखिए यहाँ कैप्टन है, सेड टू सोल्जर, तो क्या दे रहा है? ऑर्डर नहीं, यहाँ कमांड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कमांड। द कैप्टन, देखिए जैसे अभी हम आपको दिखाए थे, थोड़ा देर दिखा देता मैं आपको। ये जो था, ये देखिए कमांड आपको देखे थे, यही इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। द टीचर कमांड, यहाँ ईडी लग जाएगा, कमांडेड। सेड टू के बदले क्या आ गया? कमांडेड। द सोल्जर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू फायर एट वंस, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुग्रह करना, ठीक है। क्या होता है? अनुग्रह करना। तो देखिए रिक्वेस्ट में, इसमें जो सेड टू के बदले सेम चीज़ रहेगा, सेड टू के बदले रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो सेड टू के बदले टोल्ड भी लिख सकते हैं और आस्क्ड भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। तो उससे पता चल जाता है कि आप इस रिक्वेस्ट का ही क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना। तो रिक्वेस्टेड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू। अब ये देखिए इस प्लीज़ को आप डबल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आ चुका। अगर इसको लिखे तो ये सुपर फ्लॉप सेंटेंस बन जाएगा, तो इसीलिए इस प्लीज़ को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बदले ऑलरेडी हम लोग रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखें? क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड आ चुका। अगर ये डबल लिख दिए तो ये सुपर फ्लॉप सेंटेंस बन जाएगा। तो टू गिव मी दिस बुक को हो जाएगा, सॉरी ये मी चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट में हो जाएगा हिज बुक्स। ही गिव मी, तो ही क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सॉरी, ही टू गिव हिम हो जाएगा, गिव हिम दैट बुक्स, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट में कौन है? मोहन के लिए आ जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं आगे में क्या क्वेश्चंस। माई ब्रदर सेड टू मदर, ये हो जाएगा माई ब्रदर सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू। यहाँ काइंडली है, इसीलिए देखिए जब भी आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसका स्टार्ट या तो आपको प्लीज़ से होगा
या तो आपका ये क्या से होगा, या तो वो प्लीज़ से होगा, क्योंकि देख लीजिए या तो प्लीज़ दे रहेगा या फिर आपको उसमें क्वेश्चन में काइंडली दिया रहेगा। ठीक है, ये 2 वर्ड रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें एक रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, देखते हैं आगे। देखिए बाहर का अगर नॉइज़ थोड़ा सा आ जाए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, पर अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ रहे या फिर आपका ऐसी होगा, प्लीज़ रहे या काइंडली रहे, तो इसे हम ये समझ जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ काइंडली था और यहाँ पर प्लीज़ था, तो इसे हमको देखने के साथ ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट से बनेगा। अगर इससे पहले वर्ब 1 वाला में दिखाया था, वो देखने के साथ आपको पता चलना चाहिए किससे बनेगा, ऑर्डर या आपको कमांड से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ही सेड टू मी लैंड में। देखिए लैंड में योर बुक फॉर, इसमें ना तो प्लीज़ है ना ही काइंडली है, तो कैसे पता, ये इसका सेंस दे रहा है कि ये रिक्वेस्ट वाला है कि लैंड में योर बुक फॉर टुडे, बोल रहा है एकदम अनुग्रह कर रहा है अंदर से, तो उस हमें इसमें सेंस से पकड़ना है कि ये प्लीज़ वाला ही है। ठीक है, इसीलिए मैं ये जानबूझ के क्वेश्चन रखा हूँ। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड, लैंड मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, तो ही है, तो ही लैंड हिम योर बुक्स, योर कौन है, सेकंड पर्सन, चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, तो माई बुक्स फॉर टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। ठीक है, तो बाहर का कुछ नॉइज़ आ जाए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, आप अपना इस पर कंसेप्ट कीजिए। ठीक है, देखिए एडवाइस चले देखते हैं। एडवाइस का मतलब ही सेम है। देखिए एडवाइस और ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, आपका वर्ब मेन वर्ब पहले आता है। तब यहाँ में देखिए ज़्यादातर एडवाइस आपको सेंस से पकड़ना पड़ेगा कि टेक केयर योर स्टडी। टेक केयर मतलब क्या बोलता है, कोई अगर आपको टेक केयर बोल रहा है तो एडवाइस दे रहा है, आप उसको ले या ना ले आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ही एडवाइस, सी ई नहीं लेना, एस ई लेना है, नाउन है ये वर्ब है। तो ही एडवाइज्ड कॉमन मैटर के लिए टू टेक केयर ऑफ योर स्टडी, योर का सेकंड पर्सन है, चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नहीं कुछ रहता तो माई है, मी रखिए खुद को डाल दीजिए तो मी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माई स्टडी। अगर ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझ जाइएगा कि यहाँ मी है, खुद को डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए एडवाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एडवाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शी सेड टू मीरा डू योर होमवर्क सुन, किसी ने बोला डू योर होमवर्क सुन, जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो ये एक ऑर्डर का रख सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं और इसको एडवाइस भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी एडवाइज्ड मीरा कॉमन बटर कॉमा के लिए टू, अब यहाँ डू तो ये डू ही रहेगा, योर होमवर्क, योर का सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मीरा, मीरा के लिए क्या हो जाएगा, हर, सी नहीं, हर होमवर्क, क्योंकि इसमें रिलेटिव केस दिया है तो हर होमवर्क हो जाएगा। सुन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये चेंज समझ में नहीं आ रहा तो आप पहला वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है प्रपोजल या फिर सजेशन, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है ना। इसका समझने का ये है कि इसमें ये जो कभी भी स्टार्ट होगा वो लेट से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, लेट से, यही इसका पहचान है, लेट से शुरू होता है ये। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर दोनों जगह पर अगर आपको थर्ड पर्सन मिल जाए, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन और यहाँ ऑब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन, दोनों ही थर्ड पर्सन रहे, तो यहाँ लेटस के बदले हम लोग लगते हैं दे, लेटस के बदले लिखते हैं हम लोग दे। अगर दोनों जगह थर्ड पर्सन, बोथ जगह अगर आपको क्या मिल जाए, थर्ड पर्सन मिले तो लिखेगा हम लोग दे, और दे के साथ शुड लिखते हैं, दे शुड। अगर एक जगह पर थर्ड पर्सन, एक जगह पर फर्स्ट पर्सन मिल जाए, एक जगह पर फर्स्ट मिल जाए, एक जगह पर थर्ड मिल जाए, तो हम लोग लिखते हैं वी शुड। ठीक है, वी शुड। और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट यूज करते हैं। तो देखिए अभी हम आगे करते हैं। गोपी सेड टू के बदले हो जाएगा सजेस्टेड, ही हम लिखते हैं, प्रपोजल भी लिख सकते हैं आप, सजेस्टेड हरी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, और लेटस के बदले देखिए यहाँ दोनों थर्ड पर्सन था, इसीलिए हम लोग लिखते हैं दे शुड, ये लिखना अनिवार्य है। दे शुड एक साथ आएगा, और ये वी शुड कब आएगा, जब यहाँ पर कोई एक फर्स्ट पर्सन रहता है, या तो मी रहता है यहाँ, या फिर मी यहाँ, या आई कहीं भी रहता फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर वी शुड लिखते हैं। लेकिन दे शुड इसलिए लिखे, दोनों ही थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, तो ये लिखे दे शुड, समझिएगा। गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी सेड टू मी, तो ये हो जाएगा रानी सजेस्टेड मी डैट, लेटस के बदले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मी क्या है फर्स्ट पर्सन, रानी क्या है थर्ड पर्सन, तो एक फर्स्ट है एक फर्स्ट है एक थर्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी शुड डू द वर्क प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आई सेड टू आशा, तो आई सेड टू के बदले में क्या आ जाएगा सजेस्टेड, आई सजेस्टेड आशा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हो जाएगा इसमें डैट। एक अकलौता पूरे के पूरा जितना भी आप जो ये देख रहे हैं सीरीज इस इम्परेटिव सेंटेंस का, उसमें सिर्फ एकलौता प्रपोजल यानी सजेस्टेड है जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट यूज होता है, बाकी सब का साथ टू ही यूज होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एकलौता प्रपोजल यानी सजेशन ही है जिसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर टू ना लेकर डैट लेता है, और लेटस के बदले दे और वी शुड लेते हैं, समझे। बोल रहा था अभी आई सेड टू आशा, तो उसमें मैंने बताया था ये प्रपोजल का आता है, तो इसमें सजेस्टेड भी लिख सकते हैं ना। तो आई सजेस्टेड आशा डैट, यहाँ पे देखिए लेट अस के बदले में देखिए मैंने क्या बताया था, अगर ये फर्स्ट रहे, एक फर्स्ट पर्सन रहा एक थर्ड पर्सन रहा, तो दोनों में हम लोग वी शुड लाते हैं। क्या लाते हैं, वी शुड लर्न द लेसन, वी शुड लर्न द लेसन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है, अंतिम है, ये प्रोहिबिशन है या फिर फॉरवर्ड, दोनों का मतलब होता है मना करना, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वर्ड होती है। नेगेटिव वर्ड के मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसे नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर इसमें नॉट लगा है तो ये भी सुपर फ्लॉप हो जाएगा रिक्वेस्ट और प्लीज़ की तरह। फॉरवर्ड और रिक्वेस्ट दोनों का मीनिंग सेम ही होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन में अनु सेड टू मी डोंट टेल अ लाई, ये नेगेटिव तो है ही, इसको आप एडवाइस के रूप में भी ले सकते हैं। ये दो तरीक़ा से बनता है, एक एडवाइस का तरीका से भी बना सकते हैं और एक प्रोहिबिटेड या फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। तो आपको ऊपर डिपेंड है कि प्रोहिबिटेड लीजिएगा या फॉरवर्ड लीजिएगा, और दोनों ही ले सकते हैं। इसमें टोल्ड भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। तो अनु फॉरवर्ड सेड टू का मतलब फॉरवर्ड लिखा, या प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं, प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं, यहाँ आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, आप अक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए अगेन इसमें टू लगेगा, जबकि इससे पहले मैंने बताया था इसमें डेट लगाया था, तो सिर्फ एकलौता सजेस्टेड और प्रपोजल ही है जिसमें डेट लगता है, अदरवाइज पूरे के पूरे में आपका जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस है सब में टू लगता है। अब इसमें देखिए प्रोहिबिटेड या फॉरवर्ड है, तो ऑलरेडी इसका मतलब होता है नॉट ले चुका है ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ डोंट का यूज नहीं करेंगे, टू टेल अ लाई हो जाएगा, टेल अ लाई, है ना। क्यों नहीं किए हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका मतलब ही होता है नॉट, ये फॉरवर्ड का मतलब ही होता है नॉट लाना, है ना, फॉरवर्ड ही हो जाएगा यहाँ। तो प्रोहिबिटेड इन दोनों का मतलब होता है, इसलिए डोंट का यूज नहीं किया। अगर इसी को हम लोग एडवाइस के रूप में लेते हैं, क्या लिखते हैं, अगर एडवाइस रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो फिर लिखते हैं अनु एडवाइज्ड मी नॉट टू, क्या लिखते हैं, नॉट टू टेल अ लाई। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़े से बना सकते हैं, ये इसको एडवाइस के तरीक़ा से भी बना सकते हैं, एक तो एक एडवाइस से बनाइए, और दूसरा तरीका है आपका प्रोहिबिटेड या फिर फॉरवर्ड के तरीक़ा से भी बनाइए, दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है। एडवाइस से भी आप सही मान सकते हैं, फॉरवर्ड से भी सही मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप किससे बनाते हैं आपके ऊपर डिपेंड रहता है ना, आप दोनों बनाइए, दोनों सही माना जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, गोपी फॉरवर्ड हरी टू, नेवर हट जाएगा,
टू स्पीड ऑन द ग्राउंड, है ना, ये नोट नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है द टीचर सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड कोई भी लिख सकते हैं, मैं फॉरवर्ड लिखा। उसके बाद ये फॉरवर्ड में टू ये हट जाएगा डोंट, उसके बाद क्या हो जाएगा रन इन द सन। क्लियर है आपका। तो इसी के साथ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का जो सीरीज़ है एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये के पूरे क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया, ये पूरा कंप्लीटेड हो गया। कंप्लीटेड हो गया किस चीज़ का, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पूरे एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, और आपको भी अच्छे से समझ में आए ये मुझे लगता है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊँगा एक बार। और जब मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस लाऊंगा, जब पूरे 1998 से लेकर 2022 तक का जब सीरीज़ चलेगी तो उसमें ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। तो अभी तो मैं सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, इसका लेवल 5 आएगा, लेवल 6 आएगा। उसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़ तो मैं वो क्वेश्चंस पेपर भी लाऊंगा, और वो क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है सीखिए, और ये सिखाइए, यही सिलसिला चलाते रहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।